Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about Bougainvillea's heavy flowering tips with 100% results. जैसा कि फ्रेंड्स आप इस समय देख सकते हो मेरे इन प्लांट्स में कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने आप लोग के साथ जो मैंने अक्टूबर में काम किया था उस समय भी मैंने बोला था कि इसका जो रिजल्ट होगा नवंबर आज 3 तारीख और आप देख सकते हो मेरे सभी के सभी बोगनवेलियाज के प्लांट में हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, आप जाकर पहले उस वीडियो को वॉच आउट कर लीजिएगा। तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप थोड़ा सा इसको कंपैरिजन भी करने में आसानी होगी। और आप देखिए कितनी खूबसूरत से और हैवी फ्लावरिंग मेरे इन प्लांट्स में हो रही है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान सी ईजी टिप्स दूंगी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी इतना खूबसूरत सा रिजल्ट अपने बोगनवेलियाज के प्लांट्स में थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। इसकी जो हैवी फ्लावरिंग होती है मेनली तो आपकी इस समय जो फॉल सीजन चल रहा है इधर ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है। इसके साथ साथ ये स्प्रिंग के टाइम में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और समर्स टाइम्स में भी फ्लावरिंग होती है। लेकिन उस समय जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो कलर भी होते हैं वो इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होते हैं। बहुत एक्सट्रीम हीट की वजह से भी जो फ्लावरिंग होती है उस पर भी असर होता है। इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती जितनी इस समय हो रही है कि आपको सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे होंगे और लीव्स बिल्कुल नाम मात्र की दिख रही हैं। तो सबसे पहली जो टिप आपको फॉलो करनी होगी कि आपको इन प्लांट्स को फुल डे सनलाइट में रखना है थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि कोई सीजन चेंज हो रहा है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप इन प्लांट्स को शिफ्ट कर दे रहे हो, शेडी एरिया में रख दे रहे हो या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दे रहे हो, तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट्स होते हैं और अपने आप को ये उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से अडेप्ट भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इनके प्लांट्स पे कोई बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है नो डाउट पत्तियाँ ज़रूर जलती हैं, लेकिन उस समय अगर आप पानी इसमें अच्छे से डालोगे, पानी का ही आपको समर्स में ध्यान देना होगा, बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। तो इन प्लांट्स को आपको कभी भी शिफ्ट नहीं करना है, ना ही आपको इसको समर्स में हटाना है, ना ही मानसून में, ना ही आपको विंटर्स में। आप फुल डे सनलाइट में रखिए। जहाँ पे भी आपके यहाँ टेरेस पे अगर आती है तो वहाँ पे आप रख दीजिए, जहाँ पे इनको पूरे दिन भर की खुली धूप मिलेगी तो वहाँ पे इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी और आपका प्लांट भी हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। सेकेंड जो टिप आपको फॉलो करनी होगी रिगार्डिंग वाटरिंग, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि वाटरिंग कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे इस समय आप देख सकते हो मेरे इन प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है, तो इस समय आपको रेगुलरली वाटरिंग करनी होगी। मौसम देखिए धूप अभी भी बहुत, जो ये इधर ऑटम की धूप होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो ऐसा नहीं आप एक दिन पानी डाल रहे हो, दूसरे दिन अगर आपने पानी डालना भूल गए या आप नहीं डाल रहे हो तो आपके जो प्लांट में फ्लावर्स लगे हुए हैं ये बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि जब फ्लावरिंग अच्छे से आपके प्लांट्स में हो रही है, पूरा फ्लावर से लदा हुआ है प्लांट, तो उस समय आप इसको वाटरिंग ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि इन प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम वाटर के फॉर्म में देते हैं। तो बहुत ही अच्छे और फ्रेशली फ्लावर्स आपको अपने प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जब फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी तब भी आपको जो सॉइल होगी उसको चेक करके पानी डालना, बिल्कुल सुखाना नहीं है। समर्स में आपको अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो रेगुलर वाटरिंग करनी है, क्योंकि अगर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा तभी आने वाले टाइम में आपको अच्छे से फ्लावर्स बना कर देगा। तो पानी कभी भी इसको रोकना नहीं है। मानसून के समय की मैं बात बता दूं तो उस समय जब बारिश का पानी गिर रहा होता है तो जब उसकी ऊपर की टॉप मोस्ट 1/4 सॉइल सूख जाती तब आप पानी डालिएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखना है। फर्टिलाइजर्स को लेकर मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस प्लांट को आप साल में सिर्फ 2 बार गोबर की खाद और नीम खली से फर्टिलाइज कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। या आप साल में एक बार जब भी इसकी रिपोर्टिंग करते तब आप इसको फर्टिलाइज कर दीजिए तो भी इनफ है। इससे ज़्यादा आपको इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड नहीं करता है हैवी फ्लावरिंग के लिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है पॉट्स के सिलेक्शन को लेकर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये जो पॉट्स देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो आप देखोगे 16 इंच के पॉट हैं। ये जो आपने सामने देखा ये तो 14 इंच का है, पीछे जितने भी बड़े जो आप प्लांट देख रहे हो सब 16-16 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो आप लोग ये पूछते हो कि नर्सरी से जो हम प्लांट्स लेकर आते तो हम उन्हें कितने बड़े पॉट में लगाएं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका प्लांट का साइज कितना बड़ा है, वो कितना मैच्योर है या फिर बिल्कुल न्यू कटिंग से ही उन्होंने तैयार करके आपको दिया है। अगर आपको न्यू कटिंग से तैयार किया हुआ छोटा प्लांट मिलता है तो इनिशियली आप उसको 8 इंच के पॉट में लगाइए। बहुत छोटे पॉट में आप लगाओगे फ्रेंड्स तो जो आपके
आपका प्लांट होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ग्रो करने के लिए। और नर्सरी से जब भी आप बोगनवेलियास के प्लांट को बाय करते हैं तो एक एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहूँगी, थोड़ा सा मैच्योर प्लांट को आप बाय करिए। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से कि सिंगल स्टेम में एक ब्रांच निकली है, आप वो मत लाइए, क्योंकि वो प्लांट्स जो होते हैं कई बार उनकी जो कलम नई लगाई होती है वो हिल गई तो मे बी प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मैच्योर प्लांट आप साल भर पुराना जो हो वो आप खरीदिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पॉट का जो मैं सिलेक्शन बता रही हूँ, फिर आप 8 इंच के पॉट में लगाने के बाद जब आप इसकी रीपॉटिंग करिए तो थोड़े से बिगर साइज पॉट आपको ऑप्ट करना होगा, जैसे कि अब आप 12 इंच में लगाइए। आइडली अगर 1 साल पुराना प्लांट है आप लाते हो नर्सरी से तो 12 इंच का जो पॉट होता है, मैंने भी इसी तरीके से शुरू किया। जब मैं नर्सरी से लेके आती हूँ प्लांट और थोड़ा सा मैच्योर लाती हूँ तो मैं 12 इंच के पॉट में लगाती हूँ। मिट्टी के पॉट्स का आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं वो फ्रेंड जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वो जो धूप जो होती है वो आपके प्लांट्स की जो नीचे की जड़ें जो होती हैं उनको नहीं जला पाती है। बारिश के समय में बहुत ज़्यादा जब पानी गिरता है तो आपके जो पॉट्स भी होते हैं वो भी मॉइस्चर को अंदर जो होता है वो होल्ड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जब आप अपने प्लांट्स में मान लीजिए आप पानी डाल रहे हो, कई बार ज़्यादा हो जाता है ऐसे किसी सीज़न में, तो भी ये पॉट्स जो होते हैं वो जल्दी से मिट्टी के क्योंकि बने होते हैं तो ये सोख लेते हैं, उससे आपके प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो रॉट नहीं होंगी। तो आप इसके जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं उनका ही चयन करेंगे तो आपके जो प्लांट्स होंगे वो ग्रो बहुत अच्छे से करेंगे। और गर्मी के टाइम में जब आप पानी इसमें डालते हो तो ये लंबे टाइम तक के लिए आपके प्लांट्स को मॉइस्चर देते रहते हैं। तो कोशिश यही करिए कि आप मिट्टी के पॉट्स का चयन करिए। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप होगी वो है प्रूनिंग की। अब प्रूनिंग के लिए भी आप लोग पूछते हो कि इनकी कटाई छटाई हम किस मंथ में करें जिससे हमें रिजल्ट बहुत अच्छा सा मिले। तो 3 ऐसे सीज़न होते हैं जिस समय अगर आप इनकी प्रूनिंग वगैरह करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा सा मिलेगा। सबसे पहला जो आप सीज़न होगा स्प्रिंग टाइम का, जो कि हमारा फरवरी से मार्च का टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कि आप उस समय अपने प्लांट्स की हार्ड सॉफ्ट प्रूनिंग जो भी आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। इसके साथ साथ मानसून का भी जो समय होता है फ्रेंड्स, उस समय आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है। कई बार जो बोगनवेलियाज में भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो वाइन के तौर पे बढ़ती हैं। तो अगर आपको ट्री लुक चाहिए, जैसे कि आप मेरे सभी प्लांट्स को देख रहे हो, तो मैं इनकी प्रूनिंग उस समय भी कर देती हूँ ताकि एक वेल डिफाइंड शेप जो मेरे प्लांट्स का हो वो मेंटेन हो सके। इसके साथ साथ जो ऑटम का टाइम होता है जो कि अभी का टाइम है, इस समय भी आप इनकी प्रूनिंग कर सकते हो। बस प्रूनिंग जब भी करते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल फ्लावरिंग जैसे बर्ड्स निकलना शुरू हो गई आप उस समय कर दे रहे हो तो वैसा मत करिएगा। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, जब लीफी ग्रोथ हो रही होती है, तब आप प्रूनिंग कर दोगे तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है। इसके साथ साथ आप सॉफ्ट प्रूनिंग पूरे साल भर करिए। जैसे अभी मेरे प्लांट से जैसे ही फ्लावरिंग ये शेड हो जाएगी मैं फिर से एक बार इसमें प्रूनिंग कर दूंगी ताकि थोड़ा सा वेल डिफाइंड जो इसका शेप है वो मेंटेन हो सके। इसके साथ साथ मल्टीपल ब्रांचेस प्रूनिंग करने के बाद निकलती तो उन्हीं में ही बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स भी निकलते हैं। इसके बाद फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप हैवी फ्लावरिंग के लिए होती है वो होती है रीपॉटिंग। अब जो आपको अपने ओल्ड प्लांट्स होते हैं, जो आपके पास पुराने प्लांट्स हैं 2 साल 3 साल या 10 साल 15 साल पुराने प्लांट्स भी होते हैं, तो आप उनकी रीपॉटिंग हर साल करिए, क्योंकि ये प्लांट जो है वो रूट बाउंड बहुत जल्दी होता है। और रूट बाउंड होने की वजह से ये फ्रेंड्स आपको फ्लावर्स इतना हैवी बनाकर नहीं देगा। इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने वो लिंक जो आपको मैं दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, जो मैंने अक्टूबर में काम किया है। तो इस वजह से आपको मैं बोलती हूँ कि आप रिजल्ट के साथ देखोगे। मैं जो भी काम करती हूँ आपको रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर दिखाती हूँ कि तब आप देखो और उसको फॉलो करो तो आपको भी यही सेम रिजल्ट अपने प्लांट्स में देखने को मिलेगा। अब आपके जो न्यू प्लांट्स होते हैं, जैसे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरा प्लांट अभी 6 मंथ ओल्ड है तो उसकी रिपोर्टिंग हम कब करें। अगर आपने 6 महीने आपका प्लांट ओल्ड है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको इतनी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि वो अभी खुद ही इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। प्लांट एटलीस्ट फ्रेंड साल से 1.5 साल पुराना हो जाए और आपको तब रिपोर्टिंग करनी जब आपको लगे कि आप रूट्स ऊपर से दिखने लगे। जब आप पानी डालते हो या फिर आप गुड़ाई करते हो तो आपको पूरा रूट्स का जाल ऊपर ही दिखने लगता है, मिट्टी बिल्कुल पॉट में कम सी हो जाती है, तो आपको खुद ही पता लग जाता है कि ये जो प्लांट है ये रूट बाउंड हो गया है। तो बिल्कुल न्यू प्लांट 6 महीना 8 महीना साल भर का, तो आप उसका ये तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जब आप गुड़ाई ऊपर से करोगे तो अगर आपको रूट्स दिख रही हैं तभी आपको करनी है। बेहतर यह है कि साल भर से ऊपर हो प्लांट, 1.5 साल या 2 साल पुराना, तब आप उसकी रिपोर्टिंग
कर दीजिए। और आपके प्लांट्स अगर 2 से ढाई साल पुराने हैं तो हर साल आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, जिससे फ्रेंड्स आपको रिजल्ट इतनी हैवी फ्लावरिंग अपने प्लांट्स में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इन आसान सी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट इतना ही बेहतरीन सा मिलेगा, जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हो कि मेरे प्लांट्स पूरा फूलों से लदे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा कलर बोगनवेलिया का सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस कलर को अपने गार्डन में ऐड करने वाले हो। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।